नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कांग्रेस के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं कांग्रेस के नेता बिहार के डीएनए को खराब बता रहे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता का कहना है कि बिहार का डीएनए खराब है और तेलंगाना का डीएनए बढ़िया है। दरअसल ये पूरी की पूरी जो बात है, ये सब कहा है तेलंगाना से कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री बताए जा रहे रेवंत रेड्डी ने, जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद बिहारियों को निशाने पर लिया है, बिहारियों को डीएनए को खराब तक बता दिया है। दरअसल रेवंत रेड्डी एक कार्यक्रम में गए थे और वहां जब वो बिहारी और तेलंगाना के लोगों पर बोल रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को निशाने पे लिया और इस दौरान उन्होंने बिहार के डीएनए पे सवाल उठा दिया। दरअसल रेवंत रेड्डी का दावा है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पहले बिहार मूल के थे और उनका परिवार बिहार से ही पलायन करके आंध्र प्रदेश के विजयनगरम गया और फिर वहां से निजामों के साथ मिलकर के उनके लिए उनके परिवार ने काम किया और उसके बाद तेलंगाना राज्य के गठन में केसीआर ने भी उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। इन सबको बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि केसीआर चूंकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, केसीआर का परिवार बिहार के परिवार से ताल्लुक रखता है, तो उनका डीएनए भी बिहार से है और चूंकि केसीआर का डीएनए बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए केसीआर का डीएनए खराब है और तेलंगाना का डीएनए हमेशा से बिहार के डीएनए से बढ़िया है। तो अब तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार और तेलंगाना के डीएनए को लेकर के जो प्रकार की विवादित बातें कही हैं, उससे पूरे देश में उनका बयान अब विवादों के घेरे में आ चुका है और अलग अलग दलों के नेताओं ने रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर के उनकी जोरदार निंदा की है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी रेवंत रेड्डी के इस बयान को देश में विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा बताया है और यहां तक कहा है कि एक ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो दूसरी ओर उनके ही नेता देश को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर इस प्रकार की बातें करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। वह देश के एक ही हिस्से में एक अलग अलग राज्यों के लिए एक का डीएनए अच्छा और दूसरा का डीएनए बुरा बता रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पूरी घटना के बाद ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि यह बता रहे हैं कि केसीआर का डीएनए घटिया है, शायद इसलिए कि वह बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार की कुर्मी जाति से आते हैं जो बाद में तेलंगाना चले गए थे। तो क्या नीतीश कुमार जो खुद भी कुर्मी जाति से आते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उन्हें कांग्रेस से यह स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिए कि क्या जो बातें रेवंत रेड्डी कह रहे हैं उनसे उन्हें लगता है कि उनका डीएनए घटिया है। जनता पार्टी के एक अन्य नेता शहजाद पूनावाला ने भी रेवंत रेड्डी के बयान की जोरदार निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि तेलंगाना का डीएनए बिहार कुर्मी यानी कि जो ओबीसी जाति से आती है उससे बेहतर डीएनए है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी उनकी बातों से सहमत हैं? यदि नहीं तो वे कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कब तोड़ेंगे या कम से कम ओबीसी के लिए जो यह अपमान रेवंत रेड्डी कर रहे हैं और पूरे बिहारी समुदाय का अपमान कर रहे हैं, इस पर वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? और इस पूरे मामले में जब रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर के विवाद उठा तो अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी एक बयान दिया है। हालांकि वे बीच बचाव करते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार की अस्मिता पर सवाल उठाने का कोई भी किसी प्रकार का बयान नहीं दे सकता है और बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वालों को जेडीयू की नसीहत है कि उन नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन उमेश कुशवाहा जो भी बोले, इन सबके बीच रेवंत रेड्डी लगातार अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की बातें किए हैं और वो लगातार बिहार के डीएनए को तेलंगाना के डीएनए की तुलना में खराब बताते हुए तमाम कुर्मी जाति को लेकर के और विशेषकर जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर हैं उन्हें निशाने पे लेते हुए बिहारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं।